अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, बचपन से ही जहाज हम लोगों को बहुत ज़्यादा पुरकशिश मालूम होते हैं, मगर क्या हकीकत में हम इसकी हर एक बात से वाकिफ़ हैं? क्या अगर आपने कभी जहाज़ में सफ़र किया तो इनकी खुफिया बातों के बारे में आपने नोट किया, या आपको सिरे से ये मालूम ही नहीं हो सका कि फ़्लाइट में मौजूद कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि जिनके बारे में आपको सिरे से मालूम ही नहीं होगा? अगर कुछ ऐसा ही मामला आपके साथ भी है तो हमारी आज की वीडियो आपके लिए बहुत दिलचस्प होने वाली है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन से रेड बटन को दबाइए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस से आप कभी महरूम न रह जाएं। दोस्तों, अगर आपको कभी जहाज में बैठने का इत्तेफाक हुआ हो तो लाजमन आपने उसकी लेबोरेटरी यानी बाथरूम का भी इस्तेमाल किया होगा। दोस्तों, क्या आप इस लेटरिन के इस्तेमाल के बारे में जानते भी हैं? यहाँ हमारे इस्तेमाल से मतलब लेटरिन का इस्तेमाल नहीं बल्कि इसके दरवाजे का इस्तेमाल है। ये दरवाज़ा एक ऐसा दरवाज़ा है जो कि अंदर से लॉक कर लिया जाए तो बाहर की जाने पता लगता है कि अंदर कोई शख्स है और बाहर दरवाजे पर लिखा आ जाता है। इस सूरत हाल में चाहे बाहर खड़ा शख्स लाखों कोशिशें करता रहे कि दरवाज़ा खुल जाए, मगर दरवाज़ा बिल्कुल भी नहीं खुलता। लेकिन ऐसा भी नहीं कि दरवाज़ा बिल्कुल नहीं खुलता, बल्कि वहाँ बाहर ही एक खुफिया लॉक मौजूद होता है जिसको खोलने से अंदर से बंद हुआ दरवाज़ा भी खुल जाता है। इस लॉक के बारे में सिर्फ जहाज़ के अमले को मालूम होता है ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में वो बाहर से दरवाज़ा भी खोल सकें। दोस्तों, बादलों के दरमियान होते हुए बादलों का नज़ारा करना आखिर किस शख्स को पसंद नहीं होगा, मगर जहाँ पर बादलों में नज़ारे की मज़ा लेने की बात है वहीं जहनों में एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर अगर बादलों में बिजली चमकना शुरू हो जाए तो इस सूरत हाल में जहाज़ का क्या हशर होगा और क्या जहाज़ इस बिजली को बर्दाश्त भी कर पाएगा या नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपके जहनों में उठने वाला ये सवाल बिल्कुल बचा है। हकीकत तो यह है कि एक फ़्लाइट के दौरान जहाज़ पर एक बार नहीं बल्कि मुतअद्दिद दफ़ा बिजली गिरती है, मगर जहाज़ के बैरूनी हिस्से एक ऐसे मटेरियल से बनाए जाते हैं जो कि सारी की सारी बिजली को बर्दाश्त कर लेता है और जहाज़ के अंदर मौजूद पैसेंजर्स को इस बात का इल्म भी नहीं होता कि बाहर कितनी बिजली चमक रही है और कितनी बिजली जहाज़ के ऊपर पड़ रही है। तो दोस्तों, अब से आप जब भी जहाज़ में सफ़र करें तो इस बात को अपने जहन में पैदा आपने नहीं होने देना, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है जदीद और साइंस आज जहां पर पहुंच चुकी है, ये शदीद तेज़ बिजली के झटके भी जहाज़ के ऊपर लगाए गए मटेरियल से बर्दाश्त कर सकती है। ताहम आपको चाहिए कि पुरसुकून होकर जहाज़ पर सफ़र करें। दोस्तों, जहाज़ में सफ़र करते हुए आपने मुख्तलिफ तरह की बेल्स की आवाज़ों को भी सुन रखा होगा। इनमें से कुछ बेल्स तो नो स्मोकिंग और सीट बेल्ट के लिए बजाई जाती हैं, मगर अगर आप गौर करें तो आपको मालूम होगा कि इसी तरह की दीगर घंटियां भी बैक वक्त जहाज़ में बज रही होती हैं, मगर इनका मकसद सिर्फ पायलट और एयर क्रू के दरमियान मवासलत का होता है। इसके अलावा ये भी मुमकिन है कि सिग्नल टावर से ग्लाइड के लिए कुछ अहम सिग्नल मौसूल हो रहे हों। ये सिग्नल किसी हंगामी सूरत हाल में भी जहाज़ में घंटियों की सूरत में देखे जा सकते हैं, मगर इनकी समझबूझ सिर्फ जहाज़ के अमले को या फिर पायलट को होती है। एक आम इंसान के लिए घंटियों को समझना और इसमें दिए गए सिग्नल को जानना निहायत ही मुश्किल काम है। दोस्तों, आपने जहाज़ में मध्यम रोशनियां तो लाजमी देखी होंगी और यकीनन आपने भी इससे यही ख्याल किया होगा कि इसका मकसद मुसाफिरों को सुलाना है ताकि वो एक आरामदेह और पुरसुकून सफ़र कर सकें। मगर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसका मकसद इससे बिल्कुल उल्टा है। दर हकीकत जो रोशनी मध्यम की जाती है तो उसका मकसद ये होता है कि जब किसी हंगामी सूरत हाल का खदशा हो तो हंगामी सूरत हाल के दौरान जहाज़ में तेज़ रोशनी मौजूद नहीं होती बल्कि डिम लाइट का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। ताहम मुसाफिरों की आंखों को डिम लाइट के मुताबिक एडजस्ट करने के लिए तेज़ रोशनी पहले से ही बुझा दी जाती है ताकि हंगामी सूरत हाल के दौरान मुसाफिरों को ज़्यादा परेशानी का सामना न करना पड़े। डिम लाइट की बदौलत ही मुसाफिर हंगामी एग्जिट की तरफ देखने के काबिल होते हैं और डिम लाइट दरअसल मुसाफिरों को हंगामी एग्जिट ही की तरफ ले जाती है। तो दोस्तों, जब आप अगली बार सफ़र कर रहे हों तो जहाज़ में लाइट बंद होने की सूरत में आराम करने की बजाय चौकन्ने हो जाइएगा ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने की सूरत में आप पहले से ही ज़हनी तौर पर तैयार हों। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि जहाज़ पर सवार होने से पहले आपको सबसे पहले अपनी इमिग्रेशन करवानी पड़ती है, जिसके लिए आपको कतार में खड़ा होना पड़ता है और बाद अज़ां आपको वेटिंग लाउंज में बिठा दिया जाता है।
वेटिंग लाउंज में कुछ देर इंतजार करने के बाद आपको टेलीविजन स्क्रीन से और अनाउंसमेंट से मुतला कर दिया जाता है कि आपका जहाज कौन से टर्मिनल पर खड़ा है। जब मुसाफिर टर्मिनल की तरफ तशरीफ ले जाते हैं तो इससे पहले आपको चेक इन करवाना पड़ता है, जिसके लिए आपको एक लंबी कतार में इंतजार करना पड़ता है। दोस्तों, इसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि आप चेक इन करवाने वाली कतार में ही देर से शामिल हों, ताकि आपको काफ़ी देर तक इंतज़ार न करना पड़े, क्योंकि जहाज़ में मौजूद सीट तो आपकी बुक है और आपने ऐन वक्त पर जाकर उस पर विराजमान होना है। ताहम लोगों के धक्कों से बचने के लिए और बिला वजह के कतार में इंतज़ार के जो आपका मामला जो तकलीफ़ होती है उससे बचने के लिए आपको चाहिए कि आखिर में लाइन का हिस्सा बने। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि जहाज़ में अमूमन एक ही रंग की सीट्स होती हैं और वो रंग ब्लू है? मगर दोस्तों, क्या आपने कभी जानने की कोशिश की कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है? कहा जाता है कि नीला रंग हमारी आंखों को पुरसुकून मालूम होता है और खूबसूरती के लिहाज से भी नहायत नफीस और जहन को आराम पहुंचाने वाला है। ताहम 90% जहाज़ों में सीटों का रंग नीला होता है। ये ख़ास तौर पर इंसानी नफ्सियात को मद्देनज़र रखते हुए किया गया है। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि जहाज़ की खिड़कियां आम तौर पर गोल ही क्यों बनाई जाती हैं, और आखिर ऐसी क्या वजह है कि इनको चकोर या दीगर कोई शक्ल नहीं दी जाती? तो दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि 1950 तक जहाज़ की खिड़की चकोर ही हुआ करती थी, मगर चकोर शक्ल का एक नुकसान ये था कि इसमें सारा प्रेशर शीशे के कानों पर डलता था और इसकी वजह से जहाज़ की खिड़की टूटने के कई वाक़यात देखने में आए, जिसके बाद इस मामले पर रिसर्च की गई और जहाज़ की खिड़कियों को गोल कर दिया गया ताकि इस पर लगने वाली हवा का प्रेशर गोलाई में तकसीम हो सके, ना कि सिर्फ 4 कोनों पर पड़े। जहाज़ की खिड़की अब कभी भी नहीं टूटती। दोस्तों, एक और चीज़ जिसके बारे में शायद ही आपको पता हो वो है जहाज़ में मौजूद सीक्रेट चेंबर। जी हाँ दोस्तों, ये चेंबर ख़ास तौर पर जहाज़ के अमले और पायलट के लिए बनाए जाते हैं ताकि वो ड्यूटी के दौरान ज़रूरत पड़ने पर कुछ देर तक सस्ता लें और अपने आप को आगे के सफ़र के लिए फ्रेश कर सकें। ये पोशीदा केबन आम मुसाफिरों की नज़र से दूर बनाए जाते हैं और ऐसे खुफिया जगह पर वाक़ होते हैं कि आम इंसान इनका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तो दोस्तों, क्या आपको ये मालूम है कि जहां जहाज़ में तमाम मुसाफिरों को एक जैसा खाना दिया जाता है, वहीं पायलट्स को मुख्तलिफ और बेहतर खाना दिया जाता है? इससे पहले कि आप कहें कि ये नाइंसाफ़ी क्यों, मैं आपको बताता चलूँ कि ये ख़ास हरबा भी मुसाफिरों की हिफाजत के लिए ही है, ताकि अगर मुसाफिरों के खाने में कोई ख़राबी हो तो कम से कम पायलट इससे बच सकें। और दोनों पायलट जो होते हैं, इन दोनों को अलग अलग खाना दिया जाता है और किसी भी सूरत फ़्लाइट डिस्टर्ब ना हो, इसलिए अगर खुदा न खास्ता एक पायलट की तबीयत ख़राब हो भी जाए तो दूसरा उसको आसानी के साथ टेक ओवर कर सकता है। पायलट के खाना खाने के बाद दूसरे पायलट को खाना खाने में तकरीबन 1 घंटे का इंतज़ार करना पड़ता है और फिर वो खाना खा सकता है, ताकि अगर पायलट खाने में किसी किस्म की खराबी से मुतासिर हो तो दूसरे पायलट को पहले से पता हो और फिर इस हंगामी सूरत हाल के साथ निपटा जा सके। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा और अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।